नमस्कार दोस्तों, एक बार खुश हो जाना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने एक ऐसी सत्ता को देश के सर पर बिठा दिया है जिसकी ना कोई नीतियां हैं, ना कोई भविष्य का प्लान है। केवल धर्म की राजनीति करना, लोगों को धर्म के नाम पर बांटना, लोगों को वर्गों में बांटना, लोगों को जात के नाम पर बांटना, लोगों को भाषा के नाम पर बांटना, सिर्फ ये सरकार की सत्ता में आने की नीतियाँ रह गई हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे आंकड़े को लेकर आपके सामने बात कर रहा हूं जिसको सुनकर आप निश्चित तौर से चिंता में पड़ जाएंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में अगर आप भारतीय हैं तो इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपका चिंतित होना लाजमी है और आपको चिंतित होना चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट डराती है। क्या कहती है? 2025 में भारत के 3500 करोड़पति देश छोड़कर किसी अन्य देशों में बसने जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि ये जो 3500 करोड़पति हैं ये जो देश छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं? और ख़ास बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि धर्म के ठेकेदार बने हुए सत्ता में बैठे कुछ लोगों को कि इन 3500 लोगों में से 3458 लोग हिंदू हैं। जिस नाम पर आप, जिस झूठ को फैलाकर आप, जिस वर्गों में बांटकर, जिस धर्म के नाम पर आप लोगों को बरगलाकर आप सत्ता पर बैठे हैं, इनमें से 3458 लोग हिंदू हैं। और ये रिपोर्ट क्यों डराती है? ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये 3500 लोगों की जो कुल संपत्ति है वो 26 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है। लगभग भारतीय रुपये में बात करूं तो 2.2 लाख करोड़ रुपए। बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश हैं प्यारे साथियों कि इतनी उनकी जीडीपी तक नहीं है। यानी एक देश की जीडीपी जितनी हो सकती है उतनी संपत्ति वाले लोग भारत देश को 2025 में छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? जब इन रीज़नों का पता किया गया प्यारे साथियों, तो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको भारत में भविष्य नज़र नहीं आता। हम 2047 तक विश्व गुरु बनने की बात तो करते हैं, लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए जो नीति, जो प्लानिंग, जो हमारे पास होना चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो कैसे भारत 2047 तक विश्व गुरु बनेगा? इन लोगों का कहना है कि भारत में बढ़ते हुए टैक्स को देखकर, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई भुखमरी को देखकर इनको लगता है कि भारत में भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसीलिए इस सरकार की मजबूरी हो जाती है कि इसके जो बेसिक एजेंडे हैं, सत्ता के जो मूल एजेंडे हैं, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिन पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, एजुकेशन, ये उन पर चुनाव नहीं लड़कर जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं या केंद्र में चुनाव होते हैं तो ये धर्म की आड़ लेते हैं। और ये धर्म का जो पर्चा है, इसमें भारत की मीडिया इनके साथ पूरी तरह से इनके साथ मिली हुई है। जो विशेषकर एक विशेष भारत के जो सबसे बड़ा धर्म है, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्ग के जो लोग रहते हैं, जो देश की भूमिका में देश की तरक्की में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, उन लोगों को इन्होंने गुमराह कर दिया है। और जब देश का सबसे बड़ा वर्ग ही अगर गुमराह हो जाएगा तो डेफिनेटली देश की तरक्की पर असर पड़ेगा। कर और इंफ्रास्ट्रक्चर की नाकामी, इन लोगों की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट में टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लंबी प्रक्रिया, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों को लेकर नागरिक सुरक्षाओं को मुख्य कारण बताया गया है। यह सवाल खड़ा होता है कि सरकार अमीरों को रोकने में क्यों असफल रही है? क्या उन्होंने इन सुधारों पर ध्यान नहीं दिया? दूसरा प्यारे साथियों, दूसरा जो विशेष पॉइंट है वो विशेष पॉइंट यह है कि मोदी सरकार का वेल्थ क्रिएटर पर भरोसा वर्सेस रियलिटी क्या है। प्यारे साथियों, बीजेपी अक्सर कहती है कि अमीरों को देश में बनाए रखने के लिए उन्होंने निवेश अनुकूल माहौल बनाया है, लेकिन वास्तवता यह है कि करोड़पति विदेश जाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। सरकार का यह दावा शब्दों में ही सीमित रह गया है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म के मजबूत संकेत ये क्या होता है सर? क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्या होता है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने कुछ चंद अरबपतियों जैसे अडानी अंबानियों को विशेष सुविधा दी है, कुछ चंद लोगों के लिए सरकार केवल काम कर रही है। ये विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भी इस रिपोर्ट के आने के बाद वर्तमान सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया है। देश की पूंजी का पलायन, ये केवल इन देश के नागरिकों का पलायन नहीं हो रहा है प्यारे साथियों, ये इस देश की संपत्ति का पलायन हो रहा है। इस
देश के जीडीपी का पलायन हो रहा है, इस देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था का पलायन हो रहा है। आपका यह है बीजेपी को पूछने योग्य सवाल। इस रिपोर्ट के आने के बाद जो सवाल आप भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान सरकार या बीजेपी से, मुझे कोई पर्सनल वो नहीं है, लेकिन सत्ता से सवाल किया जाता है सर। बीजेपी पिछले 10 सालों से 12 सालों से सत्ता में बैठी है, तो सवाल भी उनसे ही बनेगा। और इस रिपोर्ट के आने के बाद जो सवाल आपसे, अगर कोई इस बार कोई नेता आपसे वोट मांगने आए और वो धर्म के नाम पर वोट है, तो इन मुद्दों पर आप उनसे जरूर सवाल करें। टैक्स और बोझ, क्या आपको तुरंत टैक्स स्ट्रक्चर सुधारने की दिशा में कोई गंभीर काम किया है? कोई गंभीर काम नहीं किया। ऐसे विश्वगुरु हम कैसे बनेंगे? निवेश नीति, क्या ऐसा क्या किया गया है जिसमें करोड़पतियां टिक नहीं रहे? हमारी निवेश नीति कितनी कमजोर है? इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि हमारी निवेश नीति पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, पूरी तरह से फैल हो गई है। यही कारण है कि हमारे यहाँ अरबपतियां रुकना नहीं, अमीरों मूलभूत समस्याओं, सुविधाओं रहित कारणों ने भी अमीरों को देश छोड़ने पर मजबूर किया है। ये बिंदु सीधे सीधे सवाल उठाते हैं कि बीजेपी का राज किस तरह असफल रहा है। वोट चाहे टैक्स हो, आर्थिक नीति हो, सामाजिक बुनियादी ढांचे हों या निवेश मनोविकृति हो, आप इन बिंदुओं बीजेपी से महत्वपूर्ण सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप एक भारतीय हैं प्यारे साथियों, भारतीय होने के नाते हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां लोगों के द्वारा चुने हुए लोग सरकार को चलाते हैं। अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा? और अभी अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो अगर सब कुछ देश का बर्बाद हो जाएगा, फिर हम ये सवाल उठाएंगे तो हम देश की बर्बादी में अपनी भी भूमिका को सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, एज ए इंडियन ये आपका दायित्व बनता है। जब भी सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बीजेपी, कोई भी सरकार, कहीं भी का भी नेता, कैसा भी नेता, अगर आपसे धर्म के नाम पर, आपसे जात के नाम पर, आपसे मूलभूत ढांचों की बात ना कर सिर्फ इन बातों में आपको वर्गों के नाम पर धर्म, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम और इन चीज़ों में उलझाने की कोशिश करे, तो ये सवाल उनसे ज़रूर बनते हैं। क्यों सिर्फ 12 सालों में ही देश का कर्जा 54.77 लाख करोड़ से बढ़कर 265.68 लाख करोड़ हो गया है? ऐसा क्या हुआ है? जबकि जहां सारे दुनिया के सारे देशों ने तरक्कियां की हैं, वहीं भारत का सिर्फ और सिर्फ बढ़ा है तो कुछ कर्जा बढ़ा है। भारत में बढ़ा है तो कुछ टैक्स बढ़ा है, भारत में मुश्किल हुई है तो शिक्षा प्रणाली मुश्किल हुई है। हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ हमारी टोटली तरह से फेल होती नज़र आ रही हैं। उत्तर प्रदेश का हाल ही में आप आंकड़ा देख सकते हैं, जहां पर 5000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद किया है। क्योंकि प्यारे साथियों, एक एजुकेशन आदमी, एक एजुकेटेड आदमी सत्ता से तर्क के आधार पर सवाल पूछता है। इनको पता है अगर लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़े तो वो तर्क करेंगे, और तर्क के जवाब इनके पास बिल्कुल नहीं है। तो इस रिपोर्ट के बाद आपका भारतीय होने के नाते क्या आपका कहना है? ज़रूर अपनी राय को एक बार कमेंट में रखें।